गंगा की मौज में जमुना का धारा। गुजरात में रहने वाले एक रेलवे गार्ड के दो बेटे अक्सर छुट्टियों में अपने मामा के घर मुंबई जाया करते थे। वहाँ उनके मामा के एक जानकार थिएटर कंपनी में काम करते थे, तो वो उन किशोर भाइयों को थिएटर बॉक्स में बिठा देते थे। वहीं से उन भाइयों को ड्रामा लिखने का विचार आया और जब भी समय मिलता दोनों कहानियां लिखते। फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। कह सकते हैं कि उनके भविष्य के लिए राहें तैयार हो रही थीं। ये दोनों भाई थे शंकर भाई भट्ट और विजय भट्ट, जिन्होंने आगे चलकर प्रकाश पिक्चर्स की नींव रखी। ये वही बैनर है जिससे राम राज्य, बैजू बावरा, गूंज उठी शहनाई, हरियाली और रास्ता और हिमालय की गोद में जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में निकली। प्रकाश पिक्चर्स में बिजनेस और फाइनेंस संभालते थे बड़े भाई शंकर भाई भट्ट और क्रिएटिव पार्ट की जिम्मेदारी थी विजय भट्ट की, जिनका जन्म हुआ 12 मई 1907 को। वो 13-14 साल के रहे होंगे। उनके पिता ने नौकरी छोड़ी और उनके मामा ने मुंबई में एक दुकान खोली थी जिसमें उनके पिता पार्टनर बन गए। विजय भट्ट ने अपना इंटरमीडिएट भी मुंबई आकर ही पूरा किया। कालिया मर्दन वो पहली फिल्म थी जो उन्होंने देखी और उसके बाद उन्हें सिनेमा से लगाव हो गया। जब वो कॉलेज में आए तो इंग्लिश फिल्में भी देखना शुरू किया। कॉलेज के दिनों में उन्होंने साइंस स्ट्रीम ली थी, मगर वो मैथ्स में फेल हो गए और तब अपने पिता के कहने पर बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रामवेज कंपनी यानी बेस्ट में नौकरी करने लगे। वहाँ नौकरी करते हुए ही उन्होंने लंदन से इलेक्ट्रिक लाइटिंग एंड ट्रैक्शन में एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स भी किया, लेकिन उनकी रुचि सिनेमा और स्टोरी राइटिंग में ज़्यादा थी। दोनों भाइयों ने प्रोफेशनल गुजराती ड्रामा कंपनी के लिए 2 नाटक लिखे। उनमें से एक नाटक के लिए उन्हें 400 रुपए मिले और ये नाटक सुपर डुपर हिट था, करीब 1 साल तक चला। मगर दूसरा प्ले सुपर फ्लॉप रहा। तब उन्होंने सोचा कि ड्रामा लिखने की बजाय फिल्म की कहानी लिखनी चाहिए और ये लेखन नौकरी के साथ साथ चलता रहा। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी कहानियां भी किसी फिल्म कंपनी को बेची जाए, तो वो अपने एक जानकार मोहनलाल दवे के पास गए जो कोहिनूर फिल्म्स में स्क्रीन राइटर थे। मोहनलाल दवे ने उन्हें एक लेटर देकर लक्ष्मी पिक्चर्स के मणिलाल जोशी के पास भेज दिया, लेकिन वहाँ जो गार्ड था उसने उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया। इसी को किस्मत का पलटना कहते हैं कि बाद में वही गार्ड उनके स्टूडियो के गेट पर खड़ा रहता था। गार्ड सालों पहले जहाँ था वो वहीं रहा, मगर विजय भट्ट हर रुकावट को पीछे छोड़कर आगे निकल गए और इसमें मददगार बनी आर्देशिर ईरानी से हुई एक मुलाकात जो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। आर्देशिर ईरानी द रॉयल स्टूडियोज के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने कहानी पढ़ी और उन्हें बहुत पसंद आई। फिर उन्होंने विजय भट्ट को कंपनी के मालिक अबू हुसैन के पास भेज दिया। अबू हुसैन को भी वो कहानी बहुत पसंद आई और फिर उस कहानी पर बनी साइलेंट फिल्म विधि का विधान। उस समय तक विजय भट्ट को स्क्रीन राइटिंग नहीं आती थी। आर्देशिर ईरानी ने ही उन्हें सिखाया कि स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है। इसके बाद रॉयल स्टूडियोज के लिए आर्देशिर ईरानी ने भट्ट भाइयों की 2 और कहानियों पर फिल्म बनाई, पानी में आग और गुलाब। 1929 में विजय भट्ट ने एक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था दिल्ली का छैला। इसके बाद भट्ट भाइयों ने अपने एक कजन ब्रदर के साथ पार्टनरशिप में रॉयल फिल्म कंपनी शुरू की, जिसकी पहली फिल्म थी ब्लैक घोस्ट। 7 साइलेंट फिल्में इस बैनर तले बनी, जिनमें से एक थी हीर रांझा, जिसमें उन्होंने AR कारदार को एक्टिंग का चांस दिया। इससे पहले AR कारदार फॉरेन फिल्मों के पोस्टर्स बनाया करते थे। जब टॉकी का जमाना आया तो भट्ट भाइयों ने रॉयल सिनेटोन के बैनर तले 1933 में अलिफ लैला बनाई। इसके बाद पार्टनरशिप छोड़कर दोनों भाइयों ने प्रकाश पिक्चर्स की स्थापना की। 1934 तक अंधेरी मुंबई में प्रकाश स्टूडियो बनकर तैयार हो गया था। प्रकाश पिक्चर्स की पहली फिल्म थी एक्ट्रेस यानी बम्बई की मोहिनी, जो टॉकी थी। उसके बाद अलग अलग भाषाओं और जॉनर की करीब 64 फिल्मों का निर्माण हुआ। 30s में प्रकाश पिक्चर्स में टेक्नीशियंस, म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक्टर्स सभी मंथली बेसिस पर काम करते थे और वहाँ एक साल में करीब 3-4 फिल्मों का निर्माण होता था। कई सालों तक फिल्म निर्माण करने के बाद विजय भट्ट ने निर्देशन में कदम रखा और तब आई प्रकाश पिक्चर्स की सबसे यादगार फिल्में। विजय भट्ट के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी 1936 में आई ड्रीमलैंड। फिर उन्होंने लेदरफेस का निर्देशन किया जो 1939 में आई। इसी दौर में विजय भट्ट वलसाड गए थे गांधी जी से मिलने।
उन्हीं के आग्रह पर उन्होंने गुजराती संत कवि नरसी भगत पर फिल्म बनाई जो 1940 में प्रदर्शित हुई। मूल रूप से ये फिल्म हिंदी में बनी थी, पर जब ये हिट हो गई तो इसे गुजराती में डब किया गया। भरत मिलाप वो फिल्म थी जिसे हिंदी और मराठी में एक साथ शूट किया गया था। मराठी में ये भरत भेंट के नाम से प्रदर्शित हुई। 2-3 महीने लगातार पूरी टीम ने फिल्म की कहानी और डायलॉग्स पर काम किया और जब बनवास का सीन शूट हो रहा था तो पूरा क्रू रोने लगा था। करीब 1-1.5 घंटे तक शूटिंग ही नहीं हो पाई। इस फिल्म में राम की भूमिका में थे उस समय के मशहूर अभिनेता प्रेम अदीब। उनकी ये पहली पौराणिक फिल्म थी और सीता के रोल में थी शोभना समर्थ। राम सीता की इसी जोड़ी को विजय भट्ट ने रिपीट किया अपनी अगली सुपरहिट फिल्म राम राज्य में। ये फिल्म तो मशहूर हुई ही, ये जोड़ी राम सीता के रोल में इतनी लोकप्रिय हुई कि आम जनता इन्हें सचमुच भगवान मानने लगी थी। कैलेंडर्स पर राम सीता के रूप में इन्हीं के फोटो छपने लगे थे। आमतौर पर गांधी जी सिनेमा को अच्छा नहीं मानते थे, मगर राम राज्य वो फिल्म थी जिसे महात्मा गांधी ने भी देखा था। उस स्क्रीनिंग के लिए सिर्फ 40 मिनट का वक्त तय किया गया था, लेकिन गांधी जी ने 90 मिनट तक वो फिल्म देखी और उन्होंने विजय भट्ट की पीठ भी थपथपाई। उस समय के सभी अखबारों में ये खबर सुर्खी बनी कि महात्मा गांधी ने विजय भट्ट की फिल्म राम राज्य देखी। 1947 में विजय भट्ट इस फिल्म को लेकर यूएसए गए और वहां न्यूयॉर्क के मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में ये फिल्म दिखाई गई। 1952 में आई विजय भट्ट के निर्देशन में बनी म्यूजिकल क्लासिक बैजू बावरा। क्योंकि ये फिल्म 2 म्यूजिक लेजेंड्स पर आधारित थी तो सबसे पहले म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में नौशाद साहब को चुना गया। कलाकारों में पहले नरगिस को साइन किया गया था, लेकिन वो बीमार हो गई, इसीलिए मीना कुमारी को लिया गया। उन्हें बेबी मीना के नाम से अपनी फिल्म लेदर फेस में विजय भट्ट ने ही इंट्रोड्यूस किया था। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को एक अभिनेत्री के तौर पर पूरी तरह स्थापित कर दिया। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी दिया गया। हीरो के लिए दिलीप कुमार ओरिजिनल चॉइस थे, मगर वो उनका पीक टाइम था तो उनकी फीस ज्यादा थी और वो फीस कम करने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए भारत भूषण को लिया गया। बैजू बावरा म्यूजिकल हिट साबित हुई और इस फिल्म ने डायमंड जुबली मनाई। इसके बाद आई श्री चैतन्य महाप्रभु भी एक बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म के लिए भारत भूषण को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। विजय भट्ट के निर्देशन में एक के बाद एक जो म्यूजिकल फिल्म्स आईं, उन्हीं में से एक थी 1959 में आई गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म में शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई वादन किया था। हीरो थे राजेंद्र कुमार जो बाद में जुबली कुमार कहलाए। दो कोई ना करे यहाँ प्यार। जब विजय भट्ट अपनी अगली फिल्म हरियाली और रास्ता प्लान कर रहे थे तो वो राजेंद्र कुमार को ही हीरो लेना चाहते थे, मगर डेट्स की प्रॉब्लम के चलते ऐसा नहीं हो पाया। राजेंद्र कुमार ने ही हीरो के रोल के लिए मनोज कुमार का नाम सजेस्ट किया। उस वक्त मनोज कुमार नए नए थे, उनमें हीरो वाला स्टाइल भी नहीं था, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें नेम फेम सब दिलाया। फिर हिमालय की गोद में भी विजय भट्ट ने उसी स्टार कास्ट को रिपीट किया और ये फिल्म भी सुपरहिट रही। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने। 60 के दशक तक आते आते फिल्में बनाना महंगा सौदा होता जा रहा था। प्रकाश स्टूडियो में 3 यूनिट्स हुआ करती थी, तो उन्होंने सोचा कि 2 यूनिट हटा दी जाएं, लेकिन इससे उन यूनिट्स में काम करने वाले बेरोजगार हो जाते, इसीलिए यूनियन ऐसा होने नहीं दे रही थी। फिर मामला इतना बढ़ा कि विजय भट्ट को स्टूडियो ही बंद करना पड़ा। बाद में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई, लेकिन विजय भट्ट ने प्रकाश की कोई और फिल्म डायरेक्ट नहीं। प्रकाश पिक्चर्स की आखिरी फिल्म थी होली आई रे, जो 1970 में आई। कुछ सालों बाद विजय भट्ट ने फिल्मों से संन्यास ले लिया। 1993 में 17 अक्टूबर को विजय भट्ट ने आखिरी सांस ली। विजय भट्ट उन फिल्म मेकर्स में से थे जिन्होंने नए कलाकारों को मौका दिया, उन्हें नया नाम दिया और स्टार बनाया। महजबीन को बेबी मीना नाम विजय भट्ट ने दिया और उन्हीं की फिल्म से मीना कुमारी स्टार बनी। कमर सुल्ताना को अमिता नाम देकर श्री चैतन्य महाप्रभु से इंट्रोड्यूस करने वाले विजय भट्ट ही थे। जकारिया खान जो पुलिस इंस्पेक्टर हुआ करते थे लेकिन फिल्मों में काम करना चाहते थे, उन्हें विजय भट्ट ने जयंत नाम दिया और बतौर हीरो लॉन्च किया। बाद में जयंत एक विलन के रूप में बहुत मशहूर हुए। अमजद खान उन्हीं के बेटे थे। विजय भट्ट के परिवार की बात करें तो उनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां।
गुलाम और राज जैसी फिल्मों के निर्देशक विक्रम भट्ट विजय भट्ट के बेटे प्रवीण के ही बेटे हैं। विजय भट्ट उन फिल्मकारों में से थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया। उनके और प्रकाश पिक्चर्स के बगैर भारतीय सिनेमा का इतिहास कभी पूरा नहीं हो सकता।